तो ये सदर गोल चक्कर है, तो ये शॉप है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप खैरियत से हैं? अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है मुझे आप ये बता दें कि आपकी शॉप की लोकेशन कहाँ पे है? बेसिकली सर हमारी शॉप की लोकेशन है सदर गोल चक्कर में, ये मेट शॉप फार्मेसी है, इसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल सही। तो आप लोग क्या सर्विसेज दे रहे हैं एनिमल्स की? बेसिकली सर ये ज़करिया पेट्स क्लिनिक है हमारी। बेसिकली स्मॉल एनिमल प्रैक्टिसेस, हम लोग स्मॉल एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं और हम लोगों की सर्विसेज ये हैं कि हम लोग हेल्दी एनिमल की वैक्सीनेशन और डिवर्मिंग करते हैं, और जो किसी के एनिमल होते हैं उनका प्रॉपर एग्जामिनेशन करने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है उस हवाले से। बिल्कुल सही। तो आप जो है अपनी यहाँ की लोकेशन के साथ फ़ोन नंबर भी बता दें। जी ठीक है। हम सबसे पहले हमारे क्लिनिक का नाम है ज़करिया पेट्स क्लिनिक, और यहाँ पे जो इसका क्लिनिक का कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0300 714739। और जो सर्विसेज हैं उसके अलावा यहाँ पे फूड आइटम भी हैं, तो वो भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें। जी बिल्कुल सर। बेसिकली हमारी ये एनिमल वेटनरी सर्विसेज के साथ साथ हमारे पास एक छोटा सा स्टोर भी है, जिसमें हमारे पास किटन का, एडल्ट कैट का और डॉग फूड भी अवेलेबल है, और कुछ पेट एसेसरीज हैं जिनमें उनके लीशीज, कॉलर, उसके बाद उनके फीडिंग बाउल्स वगैरह भी अवेलेबल है। ओके, कुछ थोड़ा सा और गाइड कर सके जो मुझे क्वेश्चंस नहीं करने आते आपकी फील्ड से रिलेटेड, कि जो बेसिक चीज़ें ज़्यादातर जो लोग यूज़ करते हैं कुत्तों की, बिल्लियों की। बेसिकली सर जो आम तौर पे चीज़ें यहाँ पे स्टोर के हवाले से आप अगर पूछ रहे हैं तो उसमें जो मोस्टली सेल चीज़ें होती हैं उनमें एक तो कैट डॉग की क्रीमी ट्रीट्स आ जाती हैं, और डॉग की चूइंग ट्रीट्स आ जाती हैं, या चूइंग बोन्स जो होती हैं वो जो मोस्टली यूज़ होती हैं, जिनके अंदर कैल्शियम डिपॉजिट हुआ होता है, और वो जो अपनी टीथनिंग एज में उसको अगर च्यू करते हैं या उसको वो चबाने की ट्राई करते हैं तो उससे कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम वैसे भी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, क्योंकि हमारी जो बोन होती है उसका मेनली कंपोनेंट ही कैल्शियम होता है। और उसके अलावा जो मोस्टली सेलिंग आइटम है वो है उनके फीडिंग बाउल्स, जिसमें हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी अवेलेबल है। कुछ हमारे पास प्लास्टिक बाउल्स हैं, कुछ मेटल बाउल्स हैं, कुछ सेरामिक बाउल्स हैं। देख सकते हैं सेरामिक बाउल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास है सेरामिक बाउल्स, ये वाली जो है। अच्छा जी, ये बिल्कुल सेरामिक बाउल्स हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। और दूसरा जो हमारे इनके प्राइस भी बता दें, या प्राइस चेंज होते रहते हैं? प्राइस इनके चेंज होते रहते हैं, ठीक है, इस हिसाब से। ये इनके प्लास्टिक बाउल्स हैं, और मेटल बाउल जो है वो भी अवेलेबल नहीं है, और वो भी सेम इसी तरह के होते हैं, कलरिंग में आते हैं वो भी। और जो ये मुर्गियाँ हो गई हैं, उसके बाद बकरे, गाय, इनका भी आप करते हैं? जी बेसिकली सर ड्यूरिंग डिग्री तो ये सब कुछ साथ साथ ही चलता है, लेकिन जैसे कि हम लोग अपनी फाइनल इंटर्नशिप में डिसाइड कर लेते हैं कि हमने लार्ज एनिमल प्रैक्टिस में जाना है या हमने स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में रहना है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग स्मॉल एनिमल प्रैक्टिस में है, लेकिन किसी हद तक वो भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर यही होता है कि जिस बंदे की उसमें स्पेशलिटी होती है वो ही उसको कंटिन्यू करें या ट्रीट करें। बिल्कुल सही। तो ज़्यादातर आप लोगों की जो स्पेशलिटी है वो है डॉग्स एंड कैट्स? जी बिल्कुल। और मोस्टली समटाइम्स पैरेट्स भी आ जाते हैं, चिकन भी आ जाते हैं, और वो उनको भी हम लोग चेक करते हैं। पैरेट्स कौन से वाले? कभी ग्रे पैरेट भी आ जाते हैं, मकाओ आ जाता है, अफ्रीकन आ जाते हैं, तो उसी हिसाब से जिस तरह के लोगों ने पेट्स रखे हुए हैं तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। और अगर ये जो बड़े पैरेट्स हैं इनका ब्लड टेस्ट करवाना हो तो क्या है? वो अगर हम लोग इनका ब्लड टेस्ट करवाना हो तो हम लोग उनका विंग वेन से सैंपल लेते हैं, उसकी CBC करके उनका हम लोग देख लेते हैं कि उसका इम्यूनिटी लेवल कहाँ पे है, उसके RBCs किस लेवल पे पहुँचे हैं, और फिर उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आइदर इसको कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल है। और अगर आपने उसका DNA टेस्टिंग करवानी हो तो वो उसके फैदर से होती है, उसका फैदर हम लोग पिक कर लेते हैं वहाँ से, वो फिर हम लोग लैब में भेज देते हैं, और वहाँ से पता चल जाता है कि आइदर ये मेल है या फीमेल है। बिल्कुल सही। और कोई एडवाइस या पैगाम देना चाहें? बेसिकली एडवाइस एक यही देना चाहूँगा पेट ऑनर को कि आजकल जो है FIP और पैनलिकोपिनिया की काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली केसेस जो क्लिनिक पे आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं, तो अपने पेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ़ रखें, उनकी जो है सफाई वगैरह का बायोसिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन रखें, और अगर कि कोई आपके ऐसे नेबर्स हैं जिनके मतलब वहाँ पे स्ट्रेस आ जाते हैं और यहाँ उनकी कैट और डॉग जो है वैक्सीनेट नहीं है और आपका पेट वैक्सीनेटेड है, तो उनको उनके साथ मतलब कांटेक्ट नहीं होने दें, क्योंकि ये जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ये मोस्टली कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।